नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं शक्ति चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी S7 गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम निकालेंगे वर्ग, और वर्ग भी निकालेंगे तो कहां से कहां तक आपके सामने यहां पर दिख रहे होंगे 101 से लगाकर 1 लाख तक। तो आप सोच रहे होंगे कि सर 101 से लगाकर यानी इससे पहले, तो इससे पहले एक 20 मिनट का वीडियो अपलोड हो चुका है, पुराने वीडियो में जाकर देख लेना, वहीं से इसका बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। तरीका एक ही है, आप उसे अलजेब्रा समझ लो या वैदिक मैथ समझ लो, तरीका एक ही है। आप उसको देखोगे सारी चीज़ें आ जाएगी, एक ही तरीके से सारी चीज़ें हम करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको देखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं 2 संख्याओं पर आधारित एक और वर्ग निकालकर आपको बता देता हूं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो और लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 अंकों का एक क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे एग्जांपल मान लेता हूं मैं 52, और 52 का मुझे वर्ग निकालना हो, समझना चीज़ों को। तो आपको 2 अंक दिख रहे हैं, तो इन्हें आपको मान लेना है ए और बी। क्या मान लेना है? ए और बी। अगर 4 अंक दिख जाए ए बी सी डी मान लो, 3 अंक दिख जाए तो ए बी सी मान लो। करना कुछ नहीं है, पूरे के पूरे इसमें बहुत शानदार तरीके से आप बिना पेन चलाए 2 अंक वाले तो निकाल ही सकते हो। करना क्या है, आपको लेना है, जैसे हम गणित पढ़ते हैं तो इकाई दहाई पढ़ते हैं, तो आपको लेना है इकाई अंक और इसका कर देना है वर्ग। भाई वर्ग है ना, तो कर देना है वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। फिर ए व बी का करना है गुणा, ए व बी यानी 2 और 5 का करना है गुणा। तो ए गुणा बी करोगे तो 2 5 10, और इसका करना है डबल, इसका करना है डबल, या फिर आप चाहो तो यहां लिख दो। तो 10 का डबल होता है 20, तो 20 का लिखना है 0। कैरी जो होगा, रिमाइंडर बचेगा, वो होगा 2। आप लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखो तो आप याद रख सकते हो। 2 बचेगा। अब करना है ए का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25, 25 और 2 हो जाएंगे 27। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2704। तो बहुत आसान है, पिछला वीडियो आप पूरा देख लेना, वहां पर 2 अंकों पर आधारित सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये 2 अंक वाले आप पिछले वीडियो में देख लोगे और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 3 संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है उसको हम समझते हैं। ध्यान देंगे आप सभी। देखो, अब इनको आपको क्या मानना है? इसको मानना है ए, इसको मानना है बी और इसको मानना है सी। अब ये क्यों मान रहा हूं? सिंपल, पहले सी को सॉल्व करना है, फिर बी और सी को सॉल्व करना है, फिर ए बी सी तीनों को सॉल्व करना है। फिर जैसे हमने सी को सॉल्व किया तो ए बी को छोड़ा था, फिर हम बी और सी को सॉल्व करते हैं तो ए को छोड़ते हैं। उसी प्रकार अब ए बी को सॉल्व करते हैं तो सी को छोड़ना है, और ए को सॉल्व करते हैं तो ए बी को। आपको समझना है, चीजें आसान बनती चली जाएगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले लेना है 4 का वर्ग। इस चीज को ध्यान से देखना। तो 4 का वर्ग होता है 16, 16 का लेना है 6, कैरी हो जाएगा कितना? 1। फिर आपको करना है दोनों को, यानी कि 4 और 0। तो 4 0 0, और 0 का डबल 0 ही होता है, लेकिन कैरी तो कितना है? 1। तो 1 का 1 तो हम कर सकते हैं ना भाई, 1 तो हम कर सकते हैं। फिर लेना है तीनों को, तो तीनों को लेने का तरीका थोड़ा सा समझ लो। क्या करना है कि ए और सी का करना है गुणा, प्लस बी का करना होता है वर्ग, और उसको जोड़ देना होता है, बस कुछ नहीं करना। तो ए और सी का करो गुणा, तो 4 एकम 4, और उसका कर दो डबल, तो 4 दुआ 8, और 0 का वर्ग 0 ही होता है, लेकिन जोड़ना उसमें कुछ नहीं है, तो 8 का हम क्या लिख सकते हैं? 8। तीनों संख्याएं हो गई। अब हम करेंगे, आगे से दोनों को लेना है, पीछे से अब एक को छोड़ते चलना है। तो दोनों को ले लो, 1 का 0 में गुणा करोगे 0, 0 का डबल भी होता है 0, तो लिख देंगे क्या? 0। अब इनको 2 को छोड़ना है और 1 को सिर्फ लेना है, यानी एक संख्या,
और वो क्या है 1, तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो आपका जो आंसर आ जाएगा यानी वर्ग निकल कर आएगा वो होगा 10,816। क्या होगा 10,816। तो अगर आपके पास मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कितनी आसानी से इसका आंसर आ जाता है। मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट बैठे रहो, उसके बाद 4 संख्याएं नहीं, आप 6 संख्याओं तक के वर्ग भी निकाल लोगे। बस शांति बनाए रखें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आप कितनी आसानी से होता है और थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बिल्कुल फास्ट करते हैं। सबसे पहले करना है 7 को, तो 7 का क्या करते हैं वर्ग, 7 7 49, कैरी कितना होगा 4, फिर लेना है दोनों को, 7 6 42 और 42 का डबल 84, 84 और 4 88, 88 का 8, कैरी आप कितना बच गया 8। अब तीनों को लेना है, पर तीनों को लेने का एक तरीका आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का गुणा करते हैं और इसका वर्ग करते हैं, इन दोनों का गुणा और इसका वर्ग। 7 3 21, 21 का डबल 42, 42 और 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 42 और 36 और पहले से कैरी कितना है 8, इनको आप जोड़ लो। वैसे तो आपकी काउंटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, अब मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो ये आसानी से जोड़ सकते हो। 10 और 6 16 और ये हो जाएंगे 8, फिर 86 आया तो क्या लिख देंगे 6, कैरी कितना बच गया फिर से वापस 8। अब आपको लास्ट वाला छोड़ना है और इन दोनों को लेना है, लास्ट वाला छोड़कर इन दोनों को लेना है, तो 6 3 18, 18 का डबल 36, 36 और 8, 36 और 8 होता है 44, तो 44 का हम ले लेंगे 4, कैरी आप कितना बचा 4। अब सिंगल लेना है 3, तो 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 13 46 89, तो यही होगा आपका वर्ग 367 का। तो धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आने लग गया होगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहना, इसका तरीका थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा, हर जगह संख्याएं बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तरीका अलग नहीं करूंगा, बस बने रहना। आगे बढ़ते हैं, देखो आप कितनी स्पीड से होने लग जाते हैं। अब स्पीड से करने चालू कर देते हैं। देखो अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, 2 का वर्ग 4, 2 तो 6 6 और 6 का डबल 12, 12 का 2, कैरी हो गया 1, फिर इन दोनों का करना है 3 2 6 2 12, 12 2 24 और 24 के बाद 3 का वर्ग 9, तो 24 और 9 हो जाता है 33, 33 और 1 34, कैरी हो गया 3। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, दोनों को लेंगे, 6 3 18, 18 2 36, 36 और 3 39 का 9, फिर कैरी कितना बचेगा 3। फिर हम किसको ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे 6 को, 6 6 36, 36 और 3 39, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 39 94 24, क्या आ जाएगा 39 94 24। तो है ना आसान, देखो आप कितनी स्पीड से आने लग गए हैं, बहुत स्पीड से आने लग गए हैं। तो आप भी कर सकते हो विद इन 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड में आपके आंसर आ जाएंगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और अब इसका वर्ग करते हैं 917 का। तो कैसे करना है, जल्दी से स्पीड से कैसे करोगे, 7 7 49, यानी 7 का वर्ग होता है 49, कैरी कितना बचा 4। अब 7 का गुणा करना है 1 में, 7 1 7, 7 का डबल 7 2 14, 14 और 4 18, 18 का क्या लिखेंगे 8, बचा कितना 1। अब करना है नमी 7 63, 63 का डबल 126 और 1 का वर्ग होता है 1, यानी 1 ये जुड़ेगा 127 और 1 ये वाला 128, तो यहाँ पर क्या आएगा 128 का 8, बचेगा कितना, कैरी होगा 12। अब क्या करना है 9 1 9, 9 का डबल 18, 18 और 12 होता है 30, 30 का लिखेंगे हम 0, कैरी बचेगा कितना 3। अब नमी नमे 81, 81 और 4 81 और 3 84, तो आपका जो आंसर होगा 84 08 89, यही आपका क्या हो जाएगा वर्ग निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको 3 अंक वाले जितने भी वर्ग हैं ये आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्वेश्चन कैसे करना है वो ध्यान देंगे। 4 अंकों का तरीका समझो कि अब इनको आपको मानना क्या है, एक क्वेश्चन समझना है उसके बाद आप आसानी से कर लोगे। एक इसको मानना है ए, इसको मानना है बी, इसको मानना है सी, इसको मानना है डी, ठीक है 4। अब ये क्यों मानते हैं, मानना वानना नहीं है, बस मान लो आप लोग, कोई जरूरी नहीं है कि इनको मानना जरूरी है, बस समझाने के लिए। अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे यहां पर चल रहे थे जो ये दिख रहे हो ऐसे के ऐसे, पहले 4 को लेंगे, फिर 3 और 4 को लेंगे, पहले 4 को लेंगे, फिर 3 और 4 को लेंगे, फिर 1 3 4 को लेंगे और 1 2 3 4 को लेंगे,
ठीक है, तो यहाँ तक। फिर वापस 4 को छोड़ना है तो ये 3 रहेगा, फिर 3 को छोड़ना है तो ये 2 रहेगा, फिर 2 को छोड़ना है तो ये रहेगा। अभी आपको लग रहा है कि सर लंबी प्रोसेस हो जाएगी, नहीं होगी भाई, प्रैक्टिस एक बार कर ली ना तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलो तो अब हम देखेंगे 4 अंकों पर आधारित। 4 अंक कैसे करना है, बस वही प्रोसेस। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16, 16 का 6, रिमाइंडर कितना 1। फिर दोनों अंक लेंगे, 3 चौक 12, 12 का डबल 24, 24 और 1 25, तो 25 का 2 5, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब 3 को लेने का तरीका जो हमने यहाँ पर किया था ये वाला, तो कैसे लेंगे, 4 और 2 का गुणा करेंगे, 4 2 8, 8 का डबल 16 और 3 का वर्ग 9, तो 16 और 9 25, 25 और 2 27, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। उसके बाद कैरी यहाँ पर भी बचा कितना 2। अब आपको चारों को लेने का तरीका सिखाता हूँ। चारों को लेने का तरीका बहुत शानदार है ये। पहले करना है इन दोनों का गुणा और करना है डबल, तो 4 एकम 4, 4 का डबल 8, ये 8 याद रखना है। फिर करना है इनको गुणा, 3 दुआ 6, 6 दुआ 12, तो 8 और 12 20, 20 और ये कितना हो जाएगा 22, तो 22 का क्या लिखेंगे 2, फिर से कैरी क्या होगा 2। अब चारों का काम हो गया, अब पीछे से संख्या छोड़ते आना है, तो अब हम लेंगे 3, तो 3 लेने का तरीका वापस यही होगा। क्या करोगे, 3 एकम 3, 3 का डबल 6 और 2 का वर्ग 4, 10, 10 और 2 12, 12 का फिर क्या लेंगे हम 2। फिर आगे हम बढ़ते हैं, कैरी कितना रह जाएगा 1। अब 3 हो गए, अब बचे कितने हमारे पास 2, अब 2 बचे तो इसको भी वैसे ही करना है, 2 एकम 2, 2 का डबल 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो यही होगा आपका वर्ग, तो 15 22 756 क्या आ जाएगा 15 22 756। तो कितनी जल्दी कितने आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, तरीका शुरू से लगाकर आखिरी तक सेम चलाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आप देखो कितनी स्पीड से क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर करेंगे। अब मैं ये लाइनें नहीं खींचूंगा, थोड़ा सा समझना। 3 का वर्ग 9, दोनों का गुणा 6 3 18, 18 का डबल 36, 36 का लिखेंगे 6, फिर 36 का 6, हासिल का 3, फिर इन दोनों को करना है, 3 2 6, 6 का डबल 12 और 6 का वर्ग 36, 12 और 36 12 और 36 हो जाएगा 48, 48 और 3 51। अब बचा कितना 5, फिर क्या करना है, इनका करना है, 3 3 9, 9 का डबल 18 और 6 2 12, 12 का डबल 24, तो 18 और 24 और 5 ये भी जोड़ना है, तो आप 24 18 ऐसे भी जोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा 12 10 और 7 17 और 4 47, तो 47 के लिए क्या लिखेंगे 7, कैरी कितना हो जाएगा 4। अब चारों हो गए तो पीछे वाले को छोड़ दो, अब तीनों को लेना है। 3 लेने का तरीका वापस यही चलेगा, 6 3 18, 18 का डबल 36 और 2 का वर्ग 4, 36 और 4 40, 40 और 4 44 का 4, वापस कैरी कितना बचेगा 4। फिर 2 को करना है, 2 3 6, 6 का डबल 12, 12 और 4 16 का 6, कैरी बचेगा 1। अब 3 का वर्ग 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, तो यही होगा क्या आपका वर्ग। तो है ना आसान, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। बस मेरे साथ बने रहना। मैं आपको 1 लाख तक नहीं, आपका अगर कमेंट रहा, आपने बोला कि सर हमें और भी बताओ, तो 1 लाख नहीं 10 लाख तक के वर्ग बता दूंगा। आप बस चिंता ना करें, सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट देखो आप कितनी आसानी से होने लग गए हैं, आपको भी समझ में आने लग गए होंगे। चलो तो आप इसका वर्ग करते हैं, कैसे करोगे, 7 का वर्ग 7 7 49, कैरी होगा 4। फिर इन दोनों को करना है, भाई 1 हो गया, अब दोनों को करना है, तो 7 7 49, 49 का डबल होता है 98, 98 और 4 होता है 102, तो 102 के लिए क्या लिखोगे 2। अब कैरी क्या हो जाएगा 10, भाई 102 ऐसे होता है, 2 लिख लिया, कैरी हो जाएगा। अब करना है तीनों को, तो क्या करेंगे, 7 3 21, 21 का डबल होता है 42 और 7 7 49, तो भाई 42 और 49 ये तो करना ही है। और उसके बाद 10 को भी जोड़ना है, तो क्या करोगे कि 11 और 10 यानी 101, इसके लिए क्या लिखेंगे 1, वापस से कैरी क्या हो जाएगा 10। अब लेना है चारों को, तो चारों को लेने का तरीका बहुत शानदार है, 7 6 42, 7 6 42, तो 42 का डबल आप चाहो तो याद रख लो, भाई कैरी कितना था 10 था ना, 7 6 42 का डबल कितना रख सकते हैं हम 84। फिर 3 7 21,
और 21 का डबल कितना होता है? 21 का डबल होता है 42 और फिर हम देखेंगे 10, तो 10 इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 12 और 1 13, तो हो जाएंगे आपके 136 का 6 लिख दिया। अब कैरी कितना बच गया? 13। अब क्या करना है, चारों हो गए तो अब इधर से 3 को लेना है। 7 6 42, 42 का डबल कितना होता है वापस से? 84। कितना होगा? 84 और 3 का वर्ग 84 और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 84 में आप डायरेक्ट 9 जोड़ दो तो 93 होता है और 93 में 13 जोड़ दो, 93 में 13 जोड़ दो तो 106 होता है। फिर बचा कितना? 106 लिख दिया तो बचा कैरी हो गया 10। अब हम करेंगे दोनों, भाई 3 हो गए अब 2, तो 6 3 18, 18 का डबल 36, 36 और 10 46, तो फिर क्या आएगा 6। अब कैरी कितना बचा? 4। अब आ जाएगा 6 का वर्ग 36 और 4 40, तो ये होगा आपका वर्ग। देखो कितनी बड़ी संख्या आ गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब करोड़ों में संख्या लाने लग गए हम, और तरीका सिर्फ एक ही चला रहे हैं, अलग नहीं जा रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो देखो इसका भी आंसर हम बहुत ही आसानी से ले आएंगे। कैसे करना है? 3 का वर्ग होता है 9, स्पीड से थोड़ा करते हैं। 9 3 27, 27 का लिखेंगे हम, 27 का करेंगे डबल, तो 27 और 27 होता है 54, 54 का लिखेंगे 4, कैरी हो जाएगा 5। अब इनको करना है 2 3 6, 6 का डबल 12, 12 और 81, 12 और 81 हो जाएगा 93, 93 और हो जाएगा 5, 93 और 93 में 5 जोड़ोगे तो 98, तो 98 का 8, कैरी हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं, अब तीनों हो गए, अब 4 को लेना है, तो 9 3, भाई इनको आप लोग चाहो तो लिख लिया करो, 9 3 27, 27 का डबल कितना होता है? 54, 27 का डबल 54 और इनका गुणा करोगे तो 9 दूना 18, 18 का डबल 36 और 9 ये वाला रहेगा, तो आप इनको जोड़ सकते हो 9 और ये हो जाएगा 9, मतलब कितना हो जाएगा? 99, तो 99 का हम क्या लिख सकते हैं? 9, कैरी कितना हो जाएगा वापस से? 9। आगे हम चलते हैं, तो चारों कर लिया, अब लास्ट वाले को छोड़ना है, 3 को लेना है, तो नमी नमी 9 का 9 में गुणा, नमी नमी 81, 81 का डबल होता है 162, 162 और 2 का वर्ग होता है 4, तो 162 और 4 को जोड़ना है, तो 162 और 4 की हम बात करते हैं तो हो जाएगा 166 और 166 में आपको जोड़ना है 9, तो 175, 175 का आप लिखोगे 5। अब 175 कैसे लिखते हैं? ऐसे 5 लिख दिया तो कैरी आप कितना हो जाएगा? 17। अब दोनों का करना है, दोनों का गुणा, तो 9 18, 18 का डबल 36 और 17 पहले से है तो 36 को और 17 को जोड़ दो, भाई 36 को और 17 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 6 12 13 और 5 53, 53 का आप क्या लिखोगे? 3, कैरी कितना हो जाएगा? 5, कैरी कितना रहेगा? 5। अब लास्ट 9 का वर्ग 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा? 86, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 86 35 98 49। तो है ना आसान? तो बहुत सरलता से आप इसे कर सकते हो। 3 अंक हो या 4 अंक हो, तो वीडियो बिल्कुल लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम 4 अंकों तक ही करते हैं। अगर आप लोगों के कमेंट्स हैं, आप लोग अगर चाहते हो कि सर 5 अंकों का भी बता दो, 6 अंकों का भी बता दो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। मैं आपको प्रत्येक वर्ग जो भी संख्या आएगी सभी का निकाल कर बता दूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। लाइक जरूर कर देना। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।